बिजली संकट को लेकर शनिवार को कालका में वर्तमान विधायक प्रदीप चौधरी ने पत्रकार वार्ता में बिजली संकट पूरी तरह से सरकार का फेलियर बताया है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को बिजली संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, लेकिन सरकार प्राइवेट कंपनियों की कठपुतली बनकर काम करती रही। आज कंपनियां महंगी बिजली का दबाव बना रही हैं। बिजली किल्लत के कारण लोग पीने के पानी, व्यवसायिक दुकानदार परेशान हैं और सबसे ज्यादा बिजली कटौती की मार किसान झेल रहा है, जिसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। आने वाले समय में हरे पशु चारा का संकट भी झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी जिसके पास इन्वर्टर तक नहीं, वो कैसे भारी बिजली कटौती में अपने परिवार को भीषण गर्मी से बचा रहा है, ये वो ही जानता है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। सरकार की नीतियां सही नहीं है। बिजली की कमी के कारण पीने का पानी का संकट पैदा हो रहा है। पिंजौर कालका में पहले ही पानी की किल्लत आ रही थी, लेकिन अब समस्या काफी बढ़ गई है। दुकानदारों, दूध डेयरियों में बिजली ना होने पर सामान खराब हो रहा है। इंडस्ट्री में भी कट लगने से पहली बार काम कम हो रहा है। बिजली संकट जल्दी दूर नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी जल्द ही रणनीति बनाकर सड़कों पर जनहित में उतरने का काम करेगी। विधायक ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस पवन कुमारी शर्मा, अजय सिंगला, सुशील गर्ग, हरभजन सिंह, हर्ष कुमार, नरेश मान, नवदीप शर्मा, माया देवी, कृष्णा देवी, सुरेंद्र चौहान, कबीर नंदा, महेश शर्मा, जीत ठाकुर, महेंद्र गुरमेल सिंह, सचिन शर्मा सहित अन्य भी मौजूद रहे। पास बहुत फोन आते हैं 134 वाले, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल से बात करें, वो करें हमें ऊपर से, हमारी जैसे डीएवी स्कूल है, ऊपर संस्था से हमें कोई आदेश नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार, अगर सरकार का आदेश स्कूल नहीं मानते तो ये भी तो सरकार का शिक्षा विभाग का बड़ा भारी फेलियर है। लोग कहते हैं हमारा नंबर आया हुआ है, लेकिन उनको एडमिशन ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो हर मोर्चे पर सरकार कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रही है। सर यूआईडी नंबर नहीं मिलते लोगों को, कभी पोर्टल की दिक्कत, कभी कुछ कहते हैं भाई पोर्टल खुला नहीं। बड़ी भारी दिक्कतों का सामना यूआईडी नंबर के लिए लोगों को करना पड़ रहा है। तो कहीं भी लोग मतलब सुखी नहीं है, दुखी है। चाहे सड़कों की बात ले लो आप, आज पीछे सड़कों में तो आज बात वैसे करता हूँ, पीछे मैंने मोरनी बागड़ा में, खेड़ा बागड़ा में मैं ऊपर से आ रहा था, तो वहाँ रुक गए। देखते पर आजकल कैसे सड़कों पर अधिकारी जेई की ड्यूटी होती है, जहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, कोई सरकारी अधिकारी देखे। लेकिन वहाँ एक मुंशी था, मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है। या तो हो ना 10 रेते के तसले हो, एक 13 सीमेंट का रड़ाया हो, जो ढेरी रेते की पड़ी थी उस पर इस तरह छिड़क के और उसको अपना जाड़ में ला के डंगे लगा रहे। मैंने एक्सीन को फोन करा, एक्सीन कहने लगा कहाँ लग रहा है डंगा, मैंने वहाँ लग रहा है। थोड़ी देर में पूछा कहते हाँ वो तो मैंने पता कर दिया, ठीक है। तो कोई ये नहीं कहे मैंने जेई गया वहाँ या कुछ, मतलब यहाँ चाहे कालका की सड़क शुरू हुई, यहाँ लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब तो आप देखो जाके भी ठीक मटेरियल पता है, ये जो जिम्मेवारी जेई एसडीओ सीधी होती है। लोगों का पैसा टैक्स के रूप में सड़कें बनती हैं, सड़कें हमारे पैसे से बढ़ रही हैं। सड़कें ऊपर से सड़क टूटने भी शुरू हो गई। जो भी जनता को सुविधाएं मिलती है, लोगों का ही पैसा है ये, लेकिन सड़क बनती बाद में टूटनी पहले शुरू हो। मतलब हर तरफ संकट ही संकट है हमारे इलाके में। कहीं पैराफेरी है, कहीं कंट्रोल्ड एरिया, कहीं 7 एरिया, कहीं पीने का पानी उपलब्ध नहीं, कहीं बिजली उपलब्ध नहीं, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं, रोजगार का साधन नहीं, जो है तो बंद कर दे, सेवरेज लगा के बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती के लिए काम करती है और ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे। 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए हैं अध्यक्ष जी के साथ, वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी और ज़्यादा मजबूती से निभाने का काम करेंगे। और चुनाव जब आएगा, जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा उस पर सारे साथी का जो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। आज लोगों में हाहाकार मचा हुआ है बिजली पानी की किल्लत, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है बिजली की, अगर हम करें लगातार कई दिनों से बहुत बड़े बड़े कट लगाए जा रहे हैं। कल से तो ज़्यादा ही लगाने शुरू हो गए। बिजली कटों से जहाँ घरेलू उपभोक्ता की बात हो, व्यवसाय
व्यावसायिक स्थलों की बात हो, दुकानदारों की बात हो, बच्चों की बात हो, पढ़ाई की शिक्षा की प्रभावित होने की बात हो, आज ये लोग बहुत परेशान हैं। और इससे बढ़कर जो सबसे बड़ी आज दुर्दशा हो रही है वह किसान की भी बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि पीने के पानी के साथ साथ किसानों को जो अपने खेतों के लिए सिंचाई के लिए पानी या जो फसलें हैं, चाहे सब्जियां लगा रखी हों, चाहे पशुओं के चारे की बात हो, आज बड़ी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आज हरियाणा प्रदेश हो, हमारा पंचकुला ज़िला हो, कालका विधानसभा क्षेत्र की बात हो, आज लोगों में बड़ा भारी रोष है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वह लगातार बिजली के बिल देने में कभी पीछे नहीं रहे। हमेशा बिजली के बिल देने में हमारा जो ये ज़िला की बात हो या हमारा इस साइड की, हमारे ज़िले की, अमरनगर की, हम हमेशा हमारे लोगों ने बिजली के बिल देने की बात करी। लेकिन आज कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि बिजली आज एक ऐसी नेसेसिटी है जिसके बिना हर घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी उपभोक्ता हो, तरह तरह की, चाहे दूध की डायरियाँ हो, चाहे वो सामान रखना हो फ्रिजों में, बहुत भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही, बिजली पानी का संकट हो, आज हमारे यहाँ तो संकट ही संकट रहे इस सरकार में, चाहे ऑक्सीजन का संकट रहा, चाहे महंगाई का संकट रहा, चाहे रोजगार का संकट रहा, चाहे 7A का संकट रहा, अब बिजली पानी का संकट सबसे बड़ा आज जो उभर कर सामने आ रहा है। तो इसको लेकर आज प्रदेश की बात हो, हमारे ज़िले की बात हो, हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे रायपुर में हो, बरवाड़ा हो, मोरनी हो, लोग बड़े बड़े कटों से बहुत परेशान होकर आज धरने प्रदर्शन देने पर मजबूर होते हैं। तो हमारी सरकार से यह अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभा सकती तो कुछ ना कुछ फिर सरकार छोड़ने का काम करें। अगर नहीं इनसे चलता, बिजली पानी की जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे, आज 15-15 मिनट पानी नहीं आता। विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाई, अब गर्मियां शुरू होगी, सर्दियों में नहीं आता था पानी, सर्दियों में वही दिक्कत थी, 15-20 मिनट पानी जोर लगा के आना। जिन लोगों के ऊपर के मकान है वहाँ पानी नहीं 15 मिनट में चढ़ नहीं पाता। कल भी मुझे फ़ोन आया फ्रेंड्स कॉलोनी से, कई फ़ोन तो बहुत आते हैं, गांव से भी आते हैं, देहात से भी बहुत आते हैं। खड़कुए से फ़ोन आया कल, 4 दिन हो गए उनकी मोटर ख़राब। मैंने विधानसभा में भी यह बात रखी थी कि मोटरें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कम से कम 15-20 हर टाइम फालतू होनी चाहिए। अगर कहीं ट्यूबवेल की मोटर ख़राब हो जाए तो 3-3 दिन ठीक नहीं होती, निकालने में 1 दिन लगा देते हैं, 1 दिन ठीक करने में 3 दिन फिट करने में लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार विधानसभा में जो हम बात रखते हैं उसकी भी अनसुनी करने का इस सरकार ने काम किया। नहीं तो मैं पहले भी MLA रहा, विधानसभा में उठाई गई आवाज़ या बड़ी समस्या जो रखते थे उसका कहीं ना कहीं समाधान सुनना जाता था, लेकिन आज यहाँ कोई सुनवाई नहीं। चाहे विधानसभा में बोल लो, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी जो बिल्कुल भी कहीं सुनवाई की। मतलब वो सोच लिया प्रेस में छपा ख़त्म, विधानसभा में बोले ख़त्म। तो इस बारे जनता आज बहुत जागरूक हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसाना नहीं चाहिए। तो बिजली पानी उनको उपलब्ध कराए, सरकार की जिम्मेदारी है। खरीदे सरकार, महंगी खरीदे, सब्सिडी रेट पर बिजली लोगों को दें, क्योंकि लोगों को तो बिजली जब अगर बिल लेट हो जाए तो पेनल्टी ठोक देते हैं। अगर आज बिजली सरकार नहीं दे रही तो सरकार पर पेनल्टी कौन लगाएगा भाई? तो ये सभी बातें आज हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि इन बातों को आप जब तक बिजली की हालत में, आज SC से भी बात करी, XCM से भी बात करी, लेकिन वो कह रही है बिजली की शॉर्टेज बहुत है। क्यों प्लांट ख़राब पड़े हैं इनके? अपने प्लांट इनको जो समय तैयारी पता था भी गर्मी आ रही है, पहले तैयारी करके रखनी चाहिए थी। सारा इनकी सिस्टम क्या है, सरकार का बहुत बड़ा बिजली महकमा है। आज बिजली मंत्री कहते हैं कि जब पीक पर आएगी गर्मी तब भी हम बिजली पूरी देंगे। हालात देखो आपके सामने है, मंत्री जी का बयान है कि जब पीक पर गर्मी होगी, गर्मी का सीजन होगा, पीक होगी, तो उस समय बिजली की दिक्कत नहीं, हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। तो इंतजाम आपके समक्ष है। तो आज कोई ये आसार नहीं दिखाई दे रहे कि 2 दिन में 4 दिन में कोई बिजली ठीक होने के या बिजली मिलने के। जो अधिकारियों से मैंने बात करी उनके रुख से तो ऐसे ही लग रहा कि अभी बिजली की किल्लत बड़ी भारी है।
तो यह सरकार का बड़ा भारी फेलियर है। कहीं कोयले का संकट आ जाता है, आज कोयले की बात करते हैं। ये सब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं बिजली महंगी देने का इनका एक सरकार से मिलकर कुछ ऐसी महंगाई तो पहले ही बहुत मार रखा महंगाई ने, कहीं बिजली महंगी करने की जो कंपनियां हैं वो महंगी बिजली देने के चक्कर में लोगों को आज जो ये उठाना पड़ रहा है, सामना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, बिजली के संकट का सामना करना पड़ा है। ये कहीं ना कहीं जो कंपनियां बिजली कंपनी हैं वो सरकार से मिली हुई हैं और आने वाले समय में कहीं बिजली महंगी करके लोगों को और ज़्यादा परेशानी करने के लिए इनकी एक सोच लगती है। तो हमारी तो यही सरकार से मांग है कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से ना भागे, कहीं से बिजली खरीद दे और जनता को बिजली उपलब्ध कराएं। अगर बिजली कहीं महंगी मिलती है तो लोगों को सबसे, हमारे लोग तो कभी बिजली मुफ्त मांगते नहीं, कई स्टेटों में तो बिजली मुफ्त का भी रोना है। हमारे लोगों की तो मांग भी नहीं, हमें तो बिजली चाहिए, आपने जो जायज़ रेट है वो ले। तो सब साइड पर बिजली हमें देने का काम करें, चाहे कहीं से जितनी मर्जी बिजली महंगी हो।